बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, कहावतों का सिलसिला है। कहावतों के पीछे उनका पस मंज़र है कि कोई कहावत किस तरह बनी है, तो उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो इससे पहले हम कई सेशन कर चुके हैं। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, उसका पस मंज़र है कि पढ़े तो हैं मगर गुनने हैं नहीं। यानी पढ़ तो गए हैं मगर गुनने नहीं हुए। गुनने की मीनिंग में आपको आखिर में बताऊंगा। इसके पीछे जो पस मंज़र है, एक नजूमी था, उसने अपने बेटे को 1 साल के कोर्स के लिए नजूमी का कोर्स करवाया और भेजा। 1 साल के बाद जब उसका बच्चा वो कोर्स करके आया, तो उसने उस तजर्बे के लिए कि कितना सीख गया है, एक मालदार शख्स के पास भेज दिया। अब मालदार शख्स ने उसे बिठाया और अपनी मुट्ठी में उसने एक चीज़ बंद की, और मुट्ठी बंद करके उस नजूमी के बेटे को, जो नजूमी का कोर्स करके आया था 1 साल का, उसे कहा कि बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने हिसाब लगाया और हिसाब लगाकर उसने कहा कि एक धात सी बनी हुई चीज़ है। उसने कहा उससे आगे, उसने कहा उस धात सी चीज़ बनी हुई है और वो गोल सुराख है उसमें, और उसमें कुछ ऐसे अज्जा भी हैं जो चमकदार भी हैं। तो उसने कहा आप सीधा सीधा मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, उसका नाम लो। इन अलामतों से मुकम्मल तौर पर पता नहीं चलता। तो उसने हिसाब लगाकर उसके बेटे ने कहा कि चक्की का पार्ट है। तो जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, उसने कहा चक्की का पार्ट नहीं है, ये सोने की अंगूठी है। अब उस शख्स के पास गए जो नजूमी था, उसका वालिद था। उसने कहा तुम्हारे बेटे ने अलामतें तो इसकी सही बताई थी मगर नाम सही नहीं बताया। तो नजूमी ने कहा कि ये पढ़े तो हैं मगर गुनने नहीं हैं, क्योंकि घर में उसने ये पार्ट देखा है चक्की का, और उसने सोने की अंगूठी नहीं देखी, क्योंकि दोनों में अलामतें काफ़ी कदर मुश्तरका हैं। चीज़ें मिलती हैं, गोल होती हैं, इसके लिए धात होती है, मगर उसने देखी नहीं। गुनने का मतलब है लायक फायक नहीं, तजर्बा नहीं। हम पढ़ तो लेते हैं, डिग्रियाँ भी ले लेते हैं, मगर उसके साथ तजर्बा नहीं। इसलिए बहुत सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिसके साथ उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तजर्बा करवाया जाता है। डिग्री होने के साथ जब तक तजर्बा नहीं होता, तब तक फील्ड में नहीं आते। इसलिए ऐसी अलामतों में, ऐसे हालात में ये कहानी या कहावत कही जाती है कि पढ़े तो हैं मगर गुनने नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।